गुस्से से भरी हूं। योगी आदित्यनाथ जी कान खोलकर सुन लीजिए, योगी क्या कर रहा है, योगी के मंत्री क्या कर रहे हैं, योगी विधायक क्या कर रहा है। भाई तुम काय के मुख्यमंत्री, तुम काय को शासन प्रशासन, इस्तीफा दो। कि रिश्वत भी ली जाते हैं, ड्रग्स भी आते हैं। कहां गई महिलाएं कार्यकर्ता बीजेपी की? अभी तक सस्पेंड क्यों नहीं हुआ वो, क्यों नहीं इसके पर कार्रवाई हुई? ये जेल चलाएंगे, ये जिला चलाएंगे, ये विधायक बनेगा, ये जेल मंत्री बनेगा। जूतों से मारूंगी मैं ऐसे आदमियों को। मीना कनौजिया के साथ गलत हुआ है। मैंने बताया कि दीदी हर रोज जेल के अंदर शख्स होता है। हमारे साथ जो कैमरे के फ्रेम में दिख रही हैं वो सलमान किलनर हैं और ये जो है समाज सेवी हैं वाराणसी की। और हर जगह अगर कहीं पे भी किसी भी प्रकार का कोई अत्याचार हो रहा हो, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे किन्नर समाज हो, कहीं पर भी कोई अत्याचार होता है तो ये जरूर पहुंचे, चाहे वो किसी भी जिले में हो। इस उत्तर प्रदेश में जो वाराणसी से सटे जिले हैं वहां पर भी इनको देखा गया है। आज हम उन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे कि आखिरकार जिस सरकार में महिला सुरक्षा की बात की जा रही है उसी सरकार में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं एक, और वो जो है अपने ही अधिकारी पर, बड़े अधिकारी पर इतना बड़ा घिनौना आरोप लगा रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है सलमा जी। जी, जो आरोप लगा है, जो खबर चल रही है वाराणसी में, वो आपने देखा? मैंने देखा कि लगातार ये खबरें सोशल मीडिया पर चल रही है और मैंने कनेक्ट करने की भी कोशिश की और मुझसे करने की भी उनसे मैंने बात भी की, मीना कनौजिया से। इन सब मुद्दों पर मैंने उनसे बात की तो फ़ोन पे उन्होंने ज़्यादा फ़ोन पे बातें ना की और उन्होंने कहा मेरा आप सपोर्ट कीजिए। मगर देखा जाए कि इस देश में महिलाओं के लिए कितना सशक्त कानून है, राइट है, तब भी पुरुषों को डर नहीं लगता। इतनी सुरक्षित जगह पर और उतनी बड़े लेवल्स के अधिकारी और इस तरीके से अगर से वो अपनी ही महिला अधिकारी के साथ इस तरीके से अगर उसका शोषण करे और मानसिक रूप से उसको डिस्टर्ब करे तो फिज़िकली हैरेसमेंट करे तो ये तो गलत है। और मैं मानती हूँ कि मीना कनौजिया के साथ गलत हुआ है। अगर से मीना कनौजिया के साथ अगर से ऐसे चीज़ें हो रही थी उनको पहले भी बता देना चाहिए था, मगर उन्होंने महिला होते हुए और एक वर्दी के कानून में हाथ बंधे रहने के लिए उन्होंने बड़ा सम्मान किया। मगर जब महिला के सर से पानी ऊपर चला जाता है तो महिला फिर वो काली और दुर्गा की रूप बनती है। और जो डिप्टी जेलर ये थी इस पोस्ट पर रह के इस तरीके की हालात बनी तो हमें लगता है कि जितनी भी महिलाएं जो जेल में रही होंगी, जो बहुत से अपराध में महिलाएं जेल जाती हैं वो भी महिलाएं सेफ नहीं रहती हैं उसमें, हमको लगता है। और मैं इसकी मांग यहाँ के प्रशासन से और मुख्यमंत्री से और जो यहाँ जेल कारागार जो मंत्री है मैं उससे कहना चाहती हूँ कि तुम इसकी पूरी जांच कराओ, और जांच नहीं कराओगे तो हम सब पूरे किन्नर समाज और हर महिलाएं मिलकर हम लोग एक बड़ा आंदोलन का रूप लेंगे। इसलिए कि इतनी सेफ जगह पे और इतना बड़ा हादसा हो जाना मामूली बात नहीं है। और जहां महिलाओं की बात सब लोग करता है तो अब मुझे पता लगे कि देश में महिलाओं का सम्मान कितना है और कितना नहीं है। जब एक इतने बड़े पोस्ट पर जब एक महिला प्रताड़ित हो रही है तो फिर उसके नीचे के पोस्ट हो या फिर और जो आम महिलाएं हैं उन पर क्या बीती होगी और किस प्रकार से अत्याचार होता होगा? क्या जब इतने बड़े अधिकारी पर हो सकता है तो क्या वो सेफ हैं? देखिए, कई बार मुझे ऐसा सुनने को भी मिला कि बहुत सी महिलाएं HIV पॉजिटिव HIV पॉजिटिव हुई हैं, जिसमें जांच करते हुए में लोग पकड़े गए कि बहुत HIV महिलाएं इसमें हैं, मगर इसमें लगातार जेल में सेक्स वर्क हो रहा है। मगर बाहर के लोग तो नहीं करते, मगर वहीं के डिपार्ट के लोग, वहीं के जो पुलिस अधीक्षक लोग हैं वो लोग ऐसा घिनौना काम करते हैं। मगर हमने अवॉइड कर दिया कि इतनी सब जगह ऐसा होना मुश्किल नहीं, कैमरे होते हैं, सेंसर होता है, सब कुछ होता है, कैसे करेंगे? मगर तो क्या ये जो आप बात बोल रही हैं तो क्या ये कैसे, मतलब आपको कैसे पता चला ये सारी चीज़? एक महिला जेल में थी, इसकी एक भाभी आग लगा के मर गई थी, उसके संबंध में सारे लोग जेल गए थे, सास ससुर ननद भौजाई सब गए थे। मैंने उससे पूछा, उसने बताया कि दीदी ऐसा होता है। फिर उस महिला का मुझे पता नहीं लगा वो कहाँ गई। इतना शर्म से जेल के आने बाद इतना शर्म से हो गई कि वो इसने बनारस ही छोड़ दिया। उस लड़की ने बताया कि दीदी हर रोज़ जेल के अंदर शख्स होता है। तो कहीं ना कहीं मीना कनौजिया ने इस सच्चाई को सामने लाने की कोशिश की, जनता के सामने लाने की कोशिश की, शासन प्रशासन के सामने कोशिश की, और ऐसे
जेल अधीक्षक को सस्पेंड ही नहीं, उसके ऊपर कानूनी हथकंडा चलना चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और कैसे मीना कनौजिया को कह रहा है कि मैं जेल मंत्री बनूंगा, मैं विधायक बनूंगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसे ऐसे कह रहे थे। उनकी उम्र देखते हुए और इस तरीके से करना गलत बात है। अच्छा, ये भी उनके द्वारा, मीना कनौजिया के द्वारा कहा जा रहा है कि वो कहते हैं कि हमारा डायरेक्ट संबंध है, भाई का संबंध है जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं उनसे। अरे ये सूबे का मुख्यमंत्री क्या ही बोलेगा, वो क्या ही बोल रहा है, वो क्या ही कर रहा है, वो साधु संत क्या ही कर रहा है, वो मुख्यमंत्री है, वो मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश का। क्या कर रहा है अभी तक, इतनी न्यूज फैली, अभी तक उसको सस्पेंड नहीं किया। योगी क्या कर रहा है, योगी के मंत्री क्या कर रहे हैं, योगी विधायक क्या कर रहा है, बनास का प्रशासन क्या कर रहा है। मुख्यमंत्री नहीं है, उसी की सरकार में उन्हीं के रहते हुए इतना बड़ा कांड हो जाए जेल के अंदर से जगह पर, फिर भाई तुम क्या मुख्यमंत्री, तुम क्या को शासन प्रशासन, इस्तीफा दो और देकर जाओ तुम गोरखपुर। ठीक है, मैं गुस्से से भरी हूं। योगी आदित्यनाथ जी कान खोलकर सुन लीजिए, कई दिन हो गए, कई दिन से न्यूज खबर मीडिया पे चल रही है, आपने अभी तक सस्पेंड उसको नहीं किया, और जिसको सस्पेंड करना चाहिए उसको नहीं किया, और जिसके साथ गलत हुआ है उसको ही आपने ट्रांसफर कर दिया उसका। ये तो लोग तो और, तो जो खूंखार लोग हैं, जो हफ्सी लोग हैं, वो लोग तो और करेंगे ना दर्दनाक हादसे लोगों के साथ। न जाने कितनी महिलाओं के साथ इन्होंने शोषण किया होगा। क्या बताते हैं, जो इतनी बड़ी उम्र की महिला होते हुए मीना कनौजिया 10 साल से नौकरी करे, कभी कुछ नहीं हुआ उसके साथ, और ये साल 2 साल से इस तरीके से हो रहा है, उसके 17 से हो रहा, शायद सुनने में आ रहा, कब से हो रहा है इसके साथ, क्या क्या उसके साथ किया होगा। ये कहना है उनका कि जब से 2 साल पहले वो आए हैं तब से लगातार, मतलब 1 महीने बाद से ही हमारे ऊपर इस प्रकार से प्रताड़ना हमको झेलना पड़ रहा है। बहुत सहा उन्होंने, इसके बाद जब उनको लगा कि अब जो है मेरे सर से पानी ज्यादा हो गया, तब जाके उन्होंने बोला, इस प्रकार वो उनका कहना। मीना कनौजिया का आरोप भी है, कह रही है वो डिप्टी जेलर कह रही है कि रिश्वत भी ली जाते हैं, ड्रग्स भी आते हैं, हर चीज का इसमें सौदा होता है, व्यापार होता है, क्या क्या नहीं होता है जेल में, बता तो रही है। अब क्यों नहीं योगी सरकार जेल करा रही है, अब क्यों नहीं बुलडोजर चला रही है। तुम्हारे सरकार में और इतने बड़े हादसे हो जाना, और दूसरे की सरकार होती तो आप क्या करते। कहां गई स्मृति ईरानी, कहां गई दिल्ली की सीएम जो बनी महिला, कहां गई महिलाएं सांसद, कहां गई महिलाएं विधायक, कहां गई महिलाएं कार्यकर्ता बीजेपी की। अब क्यों नहीं चिल्लाएंगी, चिल्लाओ तुम लोग। चिल्लाने से इस देश का भला नहीं हो जाएगा, चिल्लाने से महिलाओं को अधिकार और राइट्स नहीं मिल जाएंगे। ये तुम्हारे सामने है, और महिला आयोग के ऊपर फटकार पड़नी चाहिए। जो बैठी है महिला आयोग में माननीय मुलायम सिंह नेताजी की जो बहू हैं, जो उपाध्यक्ष बनकर बैठी है अपर्णा यादव, वो बताए, वो जवाब दे, क्या कार्रवाई इसने की। अभी तक सस्पेंड क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं इसके पर कार्रवाई हुई। कार्रवाई नहीं होती है, सस्पेंड नहीं होता है, तो सलमा किन्नर भी रोड पे उतरने से डरेगी नहीं। मैं समझा दे रही हूं, ठीक है। मैं किन्नर जरूर हूं, मैं अपने अंदर एक महिला जैसे, महिला का जन्म लेके पैदा हुई, महिला किन्नर का जन्म लेके पैदा हुई हूं। इन जैसे नामर्दों की तरह नहीं पैदा हुई हूं हम लोग। जो लोग इस तरीके से कर रहे हैं, जेल अधीक्षक को अभी भी मैं वार्निंग दे रही हूं, चेतावनी दे रही हूं कि अभी से सुधर जाओ, ना आगे चलकर तुमको भुगतना पड़ेगा। और ऐसे लोगों को इस देश से दम निलंबित करके निकाल देना चाहिए। ये लोग हैं, ये जेल चलाएंगे, ये जिला चलाएंगे, ये विधायक बनेगा, ये जेल मंत्री बनेगा। हाँ, ये रिश्वतखोर आदमी कहाँ का ये आया है। मुख्यमंत्री भाई बनते हैं तो क्यों अपने भाई बहन को छोड़ के चले आए मुख्यमंत्री, क्यों नहीं परिवार के साथ रह गए, क्यों संन्यास में चले आए। सरकार में आने के बाद, कानून में आने के बाद परिवार, भाई बंधु सब कुछ छोड़ना पड़ता है, और छोड़कर निष्पक्ष होकर सरकार चलानी पड़ती है, लोगों की सेवा करनी पड़ती है, लोगों की सुननी पड़ती है। क्या आपको लगता है कि कार्रवाई होगी, क्योंकि जो पीड़िता हैं उन्हीं का ट्रांसफर कर दिया गया है प्रयागराज के नैनी जेल में, और वो उन पर अभी तक कोई, मतलब त्रिस्तरीय बता रहे हैं लोग कि जांच शुरू कर दी गई है, लेकिन क्या आपको लगता है कि उस महिला को न्याय मिल पाएगा। भाई अभी कोई नेता की लड़की के साथ ऐसा होता, 24 घंटे में पूरी जांच की कार्रवाई हो जाती, सीबीआई हो जाए, ADI सब कुछ हो जाता।
अभी क्यों नहीं कर रहे? क्यों इतना टाइम कर रहे हैं जांच करने में? इसलिए कि वो गलत है, इसलिए आप लोग टाइम बढ़ा रहे हैं कि उसमें साजिश करने का मौका मिल जाए, महिला को गलत ठहराने का मौका मिल जाए। ऐसा तो होने नहीं देगी सलमा, तुम्हें जूतों से मारूंगी मैं ऐसे आदमियों को जो ऐसा कह रहे हैं, ठीक है? और जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, निष्पक्ष। बाहर की टीम जांच करनी चाहिए, ये उत्तर प्रदेश की टीम जांच नहीं करनी चाहिए। बाहर से टीम आए जांच करने के लिए, दूसरे प्रदेश से आए। मुझे यहाँ के लोगों पर भरोसा नहीं है, यहाँ की पुलिस पर भरोसा नहीं है मुझे, और ना ही जेल के एक एक कर्मचारी पे भरोसा नहीं है। अब महिलाएं सेफ नहीं, अब हर महिला जेल की हर महिला जो कैदी है महिला, वो बोलेगी, अब सच्चाई बोलेगी वो कि अब उसके साथ क्या हो रहा है। अब तो सच्चाई खुल के सामने आई। वाराणसी जैसे सेफ शहर में कहा जाता है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है और ये सबसे सेफ जगह माना जाता है, और वहां पर एक ओहदे पर बैठी महिला ऑफिसर का ऐसा बयान, ऐसा जो है लगा रही हैं आरोप प्रताड़ना का, ये तो बहुत गलत संदेश जा रहा है ना लोगों में। तो प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए ना, जो दिल्ली में प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं उनको शर्म आनी चाहिए कि आपके संसदीय क्षेत्र में ऐसा हो रहा है। इतने दर्दनाक, इतने हफ्सी अधिकारी आपके यहाँ के लोग, ऐसे लोगों को रखते हैं, ऐसे लोगों को ले आए हैं आप, क्या बदलाव कर पाएंगे? कुछ सेफ नहीं है। इसी में बड़े बड़े स्लोगन चलाए जाते हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, इस प्रकार के नारे लगते हैं, लोग लगाते हैं, स्लोगन लिखे जाते हैं, और उसी प्रदेश में, उसी देश में महिला के साथ, एक महिला के साथ इस प्रकार का व्यवहार हो रहा है। इसलिए मैंने बोला ना एक बात कि इस देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। मणिपुर में क्या हुआ, हैदराबाद में क्या हुआ, चेन्नई में क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ, यूपी में क्या हुआ, बलरामपुर में क्या हुआ, हाथरस में क्या हुआ। ये मैनिफेस्टो लगाते हैं, बैनर्स, ये बड़े बड़े स्लोगन इसलिए लगाते हैं कि हमारी सरकार आगे बढ़े, हम हमेशा सत्ता में बने रहें। इनको सत्ता का नशा है, इनको हमारी और आपकी चिंता थोड़ी है, इनको महिला को चिंता थोड़ी है। इनको मतलब रेप हो रहा होने दो, उसका करने दो। इनका ही कार्यकर्ता, इनका ही अधिकारी रेप करके चला जाए, शोषण करके चला जाए तो वो ईमानदार है, वो सच्चा है, वो सन्यासी है, वो ब्रह्मचारी है। या किसी और की सरकार में कर जाए तो हैवान है, वो कुछ है। इस देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी पोस्ट किया है, इसके बाद चंद्रशेखर आजाद रावण ने भी पोस्ट किया है। लगातार जो विपक्ष है उस पर आवाज उठा रहा है। विपक्ष को ये अभी करना चाहिए कि सदन की सीढ़ियों पर इस देश की महिलाओं के लिए जितनी सांसद महिलाएं हैं, प्रियंका गांधी से लेकर, डिम्पल यादव से लेकर, इकरा हसन से लेकर तमाम महिलाएं सांसद हैं, उन सब महिलाओं से कहना चाहती हूं, अगर आज आपने चुप्पी साध कर संसद के अंदर अपने मुंह पर चिप्पी चिपका ली तो इस देश में महिलाओं की हत्या होना बहुत दूर नहीं है। इस देश में महिलाओं का कानून रद्द करने के लिए बहुत दूर नहीं है। और कैसे कैसे बिल, कैसे कैसे कानून इस संसद से पास हो रहे हैं, यह उनके आंखों के सामने है। उन महिलाओं से कहना चाहती हूं कि संसद जाना बंद कीजिए, संसद की सीढ़ियों पर बैठिए और प्रधानमंत्री से जवाब मांगिए और मुख्यमंत्री से जवाब मांगिए कि डिप्टी जेलर मीना कनौजिया के साथ हुआ क्या है, उसकी जांच कराए और जांच में स्पष्ट जो हो वो सही तरीके से, सही विधेयक की तरह से उसकी कार्रवाई उसके ऊपर होनी चाहिए। और नहीं हुआ तो फिर भी इसलिए कि वो बैकवर्ड है, वो अनुसूचित जाति में आती है, इसलिए किया। अभी भी वो मानसिकताएं बनाए रखे हैं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। तुम तो कहते हो यार कि हम तो सेफ है, हम जब से सरकार में आए महिलाएं सेफ है, महिलाओं से कुछ नहीं होता, महिला आयोग है। ये क्या ये ड्रामा रच रहा है तू? ये प्रधानमंत्री ड्रामा क्या ही रचते हैं? खड़े होकर मंच पे मैंने दिया, मैंने किया, बहन बेटी। जो बहन बेटी का खुद ना सम्मान करता हो, अब देश में महिलाओं का सम्मान करने के लिए बैठा है क्या? अगर है प्रधानमंत्री में गट्स तो दे इस्तीफा, बनाए किसी महिला को प्रधानमंत्री, तब हम जानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी मां का दूध पी के आए हैं।
तो चलिए, तमाम सारी बातें हुई। हमारे साथ वाराणसी की बड़ी समाज सेवी सलमा किन्नर थी और मीना कन्नौजिया जो प्रताड़ना का आरोप लगा रही हैं अपने बड़े अधिकारी पर, उस पर खुलकर इन्होंने बोला है और यह भी कहा है कि अगर उचित कार्रवाई नहीं होती है, उचित जांच नहीं होती है, तो ये रोड पर उतरेंगी। तो चलिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और उन लोगों तक पहुंचाइएगा ताकि उस महिला के साथ अगर ऐसा कुछ हुआ है तो न्याय उसे जरूर मिले। धन्यवाद।